हेलो एवरीवन। तो देखिए, जैसे अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया है तो एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि सर इसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो उन लोग का सिलेक्शन हो रहा है, मतलब इंजीनियर का सिलेक्शन हो रहा है। हम लोग बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड के हैं, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो हम लोग का कैसे सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, यहाँ दो चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो बात करें कि आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, और साथ ही जिनका सिलेक्शन हो रहा है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वगैरह से आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात क्या है कि लाइफ में कभी कुछ करना होता है ना, तो हमको क्या करना चाहिए होता है कि अपने आप पर फोकस करना होता है। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस का बात होता नहीं है। अगर अपने आप को हम इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे तो हम डेफिनेटली क्या है कि कॉन्फिडेंस गेन करते जाएंगे या फिर आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए क्या है, इसको अपने हम एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आज से 10-12 साल पहले की बात है, जब पहली बार मैं रेलवे का एग्ज़ाम दे रहा था। दो एग्जाम्पल लेंगे, एक रेलवे को लेंगे, एक CPO का हम लेंगे। उसमें बता रहे हैं क्या है कि हमारा दो जगह से कॉल आया था। पहले क्या था कि अलग अलग बोर्ड का एग्ज़ाम होता था और साथ ही हो रहा था, तो कलकत्ता बोर्ड और पटना बोर्ड। तो पटना बोर्ड में क्या हुआ कि हमको सब सीनियर वगैरह सजेस्ट किया कि यहाँ पर जो होता है सब सीनियर का ही होता है, जिसका कोई और बोर्ड में रिजल्ट हो रहा था जो ही बैठता है, यहाँ बैठिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो डर लग रहा था, हालांकि तैयारी किए थे लेकिन डर लग रहा था। जब एग्जामिनेशन में बैठे तो वहाँ पर क्या हुआ कि 150 का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एग्जाम निकलने का हम देखिए क्या है कि 120 के आसपास बनाया, उसमें से क्या हुआ 5-6 को जब बाहर निकले तो पता चल गया गलत हो गया। अब जिस बच्चा से पूछ रहे हैं कोई 135-40 से कम बोलिए नहीं रहा है, हमको अब डर लग रहा है कि भाई लगता है कि हमको नहीं कहा होगा, सब इतना इतना बोल रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ मेरा, उसके बाद आप बात करते हैं CPO एग्जामिनेशन की बात करते हैं। देखिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या होना कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया। धीरे धीरे ऐसा आ गया कि जब मैं CPO का एग्जाम दे रहा था तो मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि एग्जाम नहीं होगा। लगातार 2 बार मैंने CPO को क्वालिफाई किया। तो अब आगे बताते हैं कि देखिए इससे होता क्या है। जब हम मार्केट में निकलते हैं ना तो अफवाह फैला रहता है, बहुत सारा अफवाह फैला रहता है कि फलना इतना तेज़ है, लेकिन जब उसके पास जाइएगा तो आपको पता चलेगा उतना तेज़ नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कोई लोग तेज़ है तो आप तो कुछ कर नहीं सकते, उसको कमज़ोर तो कर नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी है, हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है उसको और क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट उसमें लाने का प्रयास करेंगे। और हमको जो है दूसरे के ऊपर फोकस नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, अपने आप पर फोकस करना है। अब देखिए क्या करना है, अपने आप पर फोकस करने के बाद क्या करना है कि अपने आप को डेली इंप्रूव करने का प्रयास करना है। और डेली इंप्रूवमेंट का मतलब एक कतई नहीं होता है कि आपको भर दिन किताब लेके बैठे रहना है। बस क्या है कि धीरे धीरे करके अपने आप में क्या करना है, सुधार करने का प्रयास करना। अगर आप 1 चैप्टर डेली पढ़ पाते हैं तो 1.5 चैप्टर करने का प्रयास कीजिए। अगर आप 2 घंटा पढ़ पाते हैं तो 3 घंटा पढ़ने का प्रयास कीजिए। और क्वालिटी स्टडी होना चाहिए, ऐसे इंप्रूवमेंट कीजिए। और जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना, कंसिस्टेंट होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई किसी का वीडियो देख लेते हैं, कोई सीनियर या टॉपर का, तो अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं या चार्ज हो जाते हैं, और उसके बाद पूरा जम के एकदम बहुत टाइट रूटीन बनाते हैं 12 घंटा का। तो एक दिन तो फॉलो कर लीजिएगा 12-15 घंटा का रूटीन, लेकिन डेली फॉलो नहीं कर पाइएगा। तो क्या करना, छोटा रूटीन रखना है और प्रोडक्टिव स्टडी पर फोकस करना। जब पढ़ाई लिखाई करें तो वहाँ पर मोबाइल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रोडक्टिव स्टडी। और यह कंसिस्टेंट चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पूरा पढ़ लिए जम के दम मोटिवेशन लेकर के और 2 दिन एकदम बैठल है, नहीं। आपको डेली पढ़ना, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन क्या करना है, डेली पढ़ना। इससे होगा क्या क्या, देखिए डेली जब पढ़िएगा ना, डेली आप में इंप्रूवमेंट आने लगेगा ना, तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाएगा। जैसे बोलते हैं क्या कि कुछ भी काम करना है ना, तो अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, आपको अपने ऊपर विश्वास पैदा हो गया, तो मान के चलिए कि आपका काम हो गया। और जब तक अपने आप पर आपको विश्वास नहीं होगा, एक चीज़ बता देते हैं, किसी का वीडियो, किसी का सीनियर का, टॉपर का या किसी टीचर को कितना भी गाइडेंस ले लीजिए, आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ता है। अब कॉन्फिडेंस मार्केट में मिलता नहीं है, गए या बोले कि 5 किलो कॉन्फिडेंस दे दीजिए, आगे घोर के पी लिए। अपने आप को इंप्रूव कीजिएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने ऊपर विश्वास पैदा होना शुरू हो जाएगा। और जब ये कॉन्फिडेंस अगर आपको अपने ऊपर आ गया, ठीक है ना, तो मान के चलिए कि आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर लीजिएगा। ये तो रहा अपने आप को इंप्रूव करने का, कॉन्फिडेंस पैदा करने का। अब बात करते हैं जहाँ तक एग्जाम क्वालिफाई करने की बात है, तो चाहे BPSC की बात करते हैं या दूसरे एग्जाम में भी इसको लागू कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि बहुत सारा गलती क्या करते हैं कि एग्जाम को बिना समझे पढ़ाई करना शुरू करते हैं। किताब उठाता है, लूसेंट एकदम यहाँ से वहाँ तक चल जाता है, या कोई भी किताब उठाया उसको पूरा एकदम पढ़ना शुरू करता है। तो आप एग्जामिनेशन अभी तक देकर ही आए होंगे, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, तो उसमें देखेंगे क्या होता है, कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, बाकी क्या होता है इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता। तो हमको कॉस्ट बेनिफिट के आधार पर ही पढ़ाई करना होता है। तो ये पता कैसे चलेगा कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे आप पढ़ाई कीजिएगा, स्टडी टेबल पर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रहना चाहिए। अगर
बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्री मेंस हो गया है ना, उसको देखते रहिए कि क्या क्या क्वेश्चन। प्री का तैयारी कीजिए, देख लीजिए कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं 1857 क्रांति, तो प्रीवियस क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया, उसी के अनुसार क्या करना, आपको पढ़ने का प्रयास करना। मतलब कि प्रॉपर जब तक आपको एग्जामिनेशन का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आप मेहनत करते रह जाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रॉपर एग्जाम का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है, और यह अंडरस्टैंडिंग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर कोई दे ही नहीं सकता। अब क्या करना, चाहे प्री पढ़िएगा चाहे मेंस, कोई भी चैप्टर पढ़िएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख के ही पढ़ना है। पढ़ाई कर रहे हैं ना तो घूमते रहना चाहिए, तब जाके मान के चलिए कि आप सही डायरेक्शन में बढ़िएगा। अब बात करते हैं, सब देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अब क्या है कि साथ में आपको टेस्ट देते रहना है, ताकि आपको पता चलते रहे कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की और आवश्यकता है। टेस्ट देते रहिएगा। ऐसे भी ये कहावत क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब हम प्रैक्टिस कई बार करते हैं तो आपको हो जाता है। एक देखिए, हम खिलाड़ी का नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक शॉट मारते थे, वो अपने मतलब उनका रिकॉर्ड है कि कई बार मतलब लगातार आउटे नहीं हुए थे। बेसबॉल में भी क्या होता है कि आपका बैटिंग किया जाता है, तो उसमें क्या, तो एक रिपोर्टर गया उनका इंटरव्यू लेने, तो उनसे बोला कि आप तो टैलेंटेड हैं, आप तो एकदम पूरा कभी आउटे नहीं होते हैं। तो उसको पहले ले गए ग्राउंड में, है ना, और उसके बाद क्या किया कि वहाँ पूरा प्रैक्टिस किए। अब प्रैक्टिस करने के बाद क्या है, जो मारते थे दर्शना, तो दीवार पर क्या होता था कि जा करके लगता था। उसके बाद क्या किया, मारने के बाद लाइट को ऑन किए और उसके बाद दिखाएं कि देखिए कितना दीवार में चोट लगा हुआ है, हजारों लगा हुआ प्रैक्टिस, मतलब बॉल इधर से लगता था ना तो हजारों चोट वहाँ पर लगा हुआ था। तब बोले कि अब भूल से भी हमको जो है कभी ये मत कहिए कि हम टैलेंटेड है। मतलब इस टैलेंट लग रहा है आपको ना, लेकिन इसके लिए हम कितना मेहनत किए देखिए, इतना मेहनत की है, मतलब रोज आके यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मतलब यही बात है कि क्या है कि आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है ना कि एकदम एफर्टलेस लगे, तैयारी बिल्कुल क्या लगे, एफर्टलेस लगे। और यही होता है, सुनते हैं ना कि लगातार एग्जाम लोग क्वालिफाई कर रहा था, यही इसीलिए क्यों क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। हम लोग भी एग्जाम क्वालिफाई वगैरह किए, तो इसके पीछे रीजन क्या था कि बहुत सारा प्रैक्टिस किए। लोग को लगता है कि टैलेंटेड है, बहुत तेज है, ऐसा कोई दोस्त बात नहीं है। हम इतना प्रैक्टिस किए हैं ना कि एफर्टलेस सब चीज़ लगता है, बस यही है। और जो भी पास करते हैं उसके साथ यही होता है। अब हम बात करते हैं, आपको लग रहा है कि इंजीनियर है वो एग्जाम निकाल रहा है, टैलेंटेड लोग एग्जाम निकालते हैं, तो एक चीज़ बता देते हैं। देखिए, ब्रिलियंट है ना तो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा एज मिल सकता है, मैं नहीं कहेंगे कि एज नहीं मिल सकता है, लेकिन आपने ऐसा भी नोटिस किया होगा कि सुनते हैं कि इंटर में टॉप किया होगा बाद अभी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है, और जो बहुत नॉर्मल स्टूडेंट था बहुत अच्छा कर गया। मतलब क्या, सबसे डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यहाँ पर क्या की है, रेगुलर रहिएगा, आपको एग्जामिनेशन होगा ही होगा। हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, ये कहानी आपने सुना होगा, कहावत सुना होगा कि हार्डवर्क आप करिएगा, हार्डवर्क कठिन मेहनत कीजिएगा तो जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आप बीट कर दीजिएगा। अब देखिए बात है, इंजीनियर की बात करते हैं। सबसे पहले समझिएगा, इंजीनियर क्या होता है, या तो दिमाग से तेज होता है, या तो तेज जो नहीं रहता है 8, 9, 10, 12 में इतना मेहनत करता है कि एकदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में बढ़ जाता है, और फिर क्या करता है, अपने आप को एकदम बिल्कुल बोल सकते हैं उस लाइक बना लेता है, तैयार कर लेता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी पढ़ने का कैपेबिलिटी डेवलप हो गया है ना। तो जब पढ़ने का कैपेबिलिटी डेवलप हो गया है, तो अब जब बीपीएससी की तैयारी करेगा ना, तो उसी के अनुसार यहाँ भी क्या करेगा, उसको अप्लाई करने का प्रयास करेगा। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वगैरह से आते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, वो पहले एग्जाम को समझते हैं, उसके अनुसार बुक लिस्ट सेलेक्ट करते हैं। हम लोग पहले बुक लिस्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एग्जाम को समझने का प्रयास करते हैं, या कई बार फेल करते हैं तब एग्जाम को समझने का प्रयास करते हैं। यही हमारे साथ क्या हो रहा है, गलती हो रहा है। इंजीनियर वगैरह कर रहे हैं कि एग्जाम को समझ रहे हैं, और एग्जाम को समझने के बाद क्या है कि एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उस अनुसार बुक लिस्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, और उनका फिर सिलेक्शन हो भी जा रहा है। तो बस देखिए यही है। तो हम यहाँ पर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए, हमको अगर लाइफ में सफल होना है ना, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है ना, तो देखिए बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल भी है जो बहुत ही विपरीत परिस्थिति में एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा है। अगर हमको जिस दिन अपने ऊपर विश्वास पैदा हो गया ना कि हम कर सकते हैं ना, तो मान के चलिए कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा। और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो डेवलप कैसे होगा, डेली इंप्रूवमेंट से, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट से। इतना करके देखिएगा तो हमारे समझ से आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगा। आप अपने आप को ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन कंसिस्टेंट बना के देखिए, आपको अपने ऊपर विश्वास पहले की अपेक्षा बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। और जब विश्वास बढ़ जाता है तो इसको फिर 15 दिन अप्लाई कीजिए। ऐसे करते 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 क्या करना है, आपको अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेना है, और फिर सफलता के परचम लहरा देना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिलेगा।